और वाणिज्य मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय पीयूष गोयल मंत्री भी मौजूद रहे और सम्मेलन में उद्योग और वाणिज्य क्षेत्र में नई नीतियां, निवेश अवसरों और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने राज्य और केंद्र के सहयोग में व्यावसायिक माहौल बेहतर बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री और अधिकारियों ने विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए नए प्रस्तावों पर विचार विमर्श भी किया गया। और इसके साथ ही बता दें कि निवेश और आर्थिक विकास पर चर्चा की गई, जहां सीएम मोहन यादव ने भी भाग लिया। और इसके साथ ही दिल्ली में उद्योग मंत्री सम्मेलन आयोजन किया गया, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। और इसके साथ ही निवेश और आर्थिक विकास पे फोकस करते हुए विचार विमर्श किया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बोले भारत माता की, भारत माता की, धरती पुत्र किसान की, भगवान बलराम की। आज के इस कार्यक्रम में सरपंच संयुक्त मोर्चा सम्मेलन और कितना आपका और हमारा सबका सौभाग्य है। माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने मेरे बोलने के पहले बहुत कुछ काम निपटा दिया। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मंत्री जी का। कई सारे आपके विषयों को लेकर के और उससे सुखद बात, इस मंच पर मौजूद अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय अशोक यादव जी का धन्यवाद करें। उनने उनके बोलने का समय भी मुझे दिया है, मैं आपका भी आभारी हूं। माननीय महेंद्र सिंह जी यादव उपाध्यक्ष, आपका भी आभारी हूं। जरा ताली बजाओ, तो दिल खोल के बजाओ भाई। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। मंत्री जी ने आपकी सारी विषयों को लेकर के जो चिंता पाली, और अभी यह सत्र खत्म नहीं हुआ है। केवल मैं बीच में जरूर खड़ा हुआ हूं क्योंकि मुझे केवड़िया दिल्ली ऐसे निकलना। हमने कहा अगर इतने दूर दूर से हमारे पूरे मंच के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। अशोक सिंह सेंगर जी, राजवीर सिंह तोमर जी, गोपाल सिंह पंवार जी, अनूप सिंह बघेल जी, राम प्रसाद चौधरी जी, जालम सिंह पटेल जी, देवेंद्र चौधरी जी। अब जो नाम बच जाए तो लिखने वाले की गलती मेरे पास नहीं है, सारे नाम पढ़ दिए। ये हमारे सबके लिए है। एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करें। त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चे के इस सम्मेलन में सच में अलग अलग संगठन आते तो कंफ्यूजन पैदा होता है, बड़ा मुश्किल जाता है किसकी बात माने किसकी नहीं माने। बात तो सबकी घूम घाम के अपने अधिकार संपन्न बनाने की होती है, लेकिन घर में सब्जी पूड़ी भी बनती है, पराठे का मजा अलग आता है, दाल बाटी का आनंद अलग आता है। बात तो वही है, जाना तो भोजन में ही, लेकिन अपने अपने तरीके। लेकिन हर त्योहार का मजा है, हर एक बार त्योहार जिससे जो मनता है उसका आनंद अलग आता है। और जब भोपाल में आओ तो संयुक्त बात करके आओ तो उसका अन्नकूट का मजा आता है। जोरदार अभिनंदन करें। दिवाली अभी अभी गई, 56 पकवान एक साथ आनंद लेने के लिए। मैं आज के इस अवसर पर जब आपसे बात करने के लिए यहाँ खड़ा हूं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन। माननीय मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रगति होते हुए, लेकिन हमें कल की बीती घटना को भी भूलना नहीं। हमारे देश की बनने वाली प्रगति, बढ़ने वाले कदम दुनिया के अंदर अलग प्रकार से निकल रहे हैं। ऐसे में दुश्मन भी पता नहीं कितने कितने प्रकार से। तो मैं अभी तो कल की घटना को माननीय गृह मंत्री जी उस पर विस्तार से बात कहेंगे। हमारे घर में होने वाली ऐसी कोई भी आपदा, वो सच में हमको कष्टकारी। 2 मिनट के लिए खड़े होकर के हम मौन कर दें। कल जो घटना में किसी भी कारण से हमारे बीच से गए, ऐसे सभी हमारे अपने बंधुओं के लिए मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूं। 2 मिनट का हम मौन करके अपनी बात कहेंगे।
शांति। बैठ जाए। हमारी अपनी ऐसी रोजमर्रा की गतिविधियों में इतना बड़ा देश और इस बड़े देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री ने 10-11 साल में कितने प्रकार से कितनी सारी चीजों की चिंता की। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पे हमको भरोसा है, माननीय गृह मंत्री पे भरोसा है। जब लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा तो ये लगेंगे कहा जो भी होंगे सब ठिकाने लगेंगे, ये पक्का भरोसा पूरे देश को। माननीय मंत्री जी बालाघाट से सांसद आते थे, ऐसी कई सारी घटनाओं का और कितने प्रकार के ऐसे व्यवस्थाओं के बीच अपनी हिम्मत से इन सारी बातों से बाहर आना पड़ता है। आज के इस अवसर पर चूंकि आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद है, प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद है और जो अभी विषय आए उन विषयों के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ है, ये पक्का बोल सकता हूं, इसमें कोई शंका नहीं। जो हमारे बीच में तय होगा उस व्यवस्थाओं का परिपालन करने का काम ये सरकार के माध्यम से निश्चित रूप से होगा। और ये बात तो सही है कि जब सरपंच के सामने बैठेंगे तो सचिव, रोजगार सचिव, क्या रोजगार सहायक, ये सब चीजें तो आना ही चाहिए, इनके बिना बात थोड़ी बनती है। तो ये इस विषय को लेकर के भी विभाग गंभीर है। लेकिन ये भी बात सही, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली में पंचायत के लिए सच में जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये हमको दिखते भले ही है, या आपकी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो आपको पावर है वो पावर तो इतने बड़े बड़े पद वालों को भी नहीं। एक सरपंच जो पंचायत के लिए कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए भी करें, क्योंकि पंचायत की नीचे तक की प्रणाली इतनी अच्छी है इस व्यवस्था के आधार पर। सच में कहा माननीय मंत्री जी ने कि एक पंचायत के सरपंच और पंचायत के दरमियान एक एक घर की गिनती आपके माध्यम से हो जाती, एक एक घर में होने वाली घटनाओं को लेकर आप अवगत रहते और भविष्य में आपको कहां ले जाना इसमें भी कोई शंका नहीं, वो सारी चीजें आपके सामने। ऐसे में सरकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारा तो भौगोलिक रूप से इतना बड़ा प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश में सच में बड़ी आबादी हमारी गांवों की पंचायतों में रहती, तो हमारे प्रदेश की अगर तस्दीर बदलना है, इसकी तकदीर बदलना है तो आपके बगैर संभव नहीं हो सकती है। ये पक्की बात है, ये आपके भरोसे से ही विकास का कारवां चल रहा है। इसलिए हमारी सभी योजनाओं के लिए आधार अगर हुए तो पंचायत। इसलिए आप बताइए, मुझे ट्राइबल के भी कुछ भाई बहनों ने अपनी तरफ से बात कही तो हमने कहा कि आपकी बात का भी विचार। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो मेरे मैदान भोपाल में आयोजित सरपंच महासम्मेलन में भाग लिया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों और स्थानीय शासन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विकास कार्यों में पंचायतों की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों और उपस्थित सरपंचों को दिशा निर्देश दिए और ग्राम स्तर पर प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में राज्य भर के सरपंचों और स्थानीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे ग्रामीण प्रशासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का अवसर मिला। की पद्धति के सुशासन के उच्चतम प्रतिमान अगर कहीं माने जाते हैं तो वो अतीत के 2000 साल पुराने सुशासन के माने जाते हैं। और ये तो अतीत की बात हुई, इतना लंबे समय में हमको केवल साहित्य में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आज के समय में शासन की संचालन की व्यवस्था दिल्ली से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनके विभिन्न नवरत्न जो करते दिखाई दे रहा है, तो वो एहसास हो रहा है कि इतना सुंदर वो समय था तो ये कम सुंदर नहीं है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पीयूष जी के इस सुंदर समापन के लिए, जो काम के आधार पर प्रेरणा भी दे रहे, नवाचार के लिए प्रेरित भी कर रहे, अपनी व्यवस्थाओं के प्रति केंद्र की जो सक्रिय मदद होना चाहिए और जिस प्रकार का समय भी चल रहा है उसके रिजल्ट भी आते दिखाई दे रहे हैं। ये बात सही है कि 2014 का पहले का समय और आज का समय ये इसी प्रकार के प्रोत्साहन देने वाले कार्यक्रमों के आधार पर है। मैं जानता हूं कि जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो ये चुनौती हमारे पास भी थी। बहुत तेज गति से मध्य प्रदेश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बहुत तेज गति से, लेकिन इंडस्ट्रियों के हाल हमारे बहुत थोड़े अच्छे नहीं थे। लेकिन हमने अपने राज्य की इतनी बड़ी भौगोलिक सीमा में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए कि हर रीजन में
हमारी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होना चाहिए। अब अंदाज लगा सकते इस बात का कि भोपाल 1956 में बना राजधानी, लेकिन जीआईएस हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार हुई। जीआईएस भी जब भी होगी केवल इंदौर में होती थी, राजधानी भोपाल में नहीं होना। लेकिन मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने न केवल प्रोत्साहन दिया बल्कि एक रात पहले आए और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रहूंगा। और ये हमारे लिए तो वहाँ अधिकारियों के सबके हाथ पांव खुल गए थे कि पहले भोपाल में कैसे जीआईएस होगी, कभी कराया नहीं, ऊपर से प्रधानमंत्री का आना और रुकना, ये और बड़ा चुनौती का। लेकिन ये सब चीजों का हल निकलता, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। ऐसे बहुत सारे नवाचार हमने किए हैं, जैसे आईटी के सेक्टर में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के बड़े बड़े कैंपस ऐसे ही खाली थे जिनके लैंड बैंक बड़ा था, तो जहां हमको लैंड की दिक्कत थी तो उनको पार्टनर बना करके टेक्निकल साइड से भी ऐसे कई सारे सेक्टर में आगे बढ़ते हुए आज समय की थोड़ी सी सीमितता हुई है और आपको बैठक में जाना, आपने पुनः मुझे बोलने का धन्यवाद मैं आपको देता हूं। माननीय पीयूष जी, आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से हम सब ऐसे अलग अलग राज्यों के माध्यम से भारत माता की सेवा करते रहे। पुनः आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बुरहानपुर में युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष ठाकुर देश्वर सिंह और जिला अध्यक्ष अर्जुन जांगली की जीत पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया। विजयी जुलूस पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के निवास से निकला और ठाकुर शिव कुमार सिंह की प्रतिमा स्थल तक पहुंचा। खुले जीप में दोनों नेताओं का फूलमालों से स्वागत किया गया। जुलूस में बाइक रैली और तिरंगे के साथ उत्सव का माहौल बना। देश्वर सिंह को 500 वोटों से और अर्जुन जांगली को 1000 वोटों से जीत मिली है। कांग्रेस नेताओं की जीत पर जश्न। ठाकुर देश्वर सिंह रहे विजयी और अर्जुन जांगली को बता दें कि जीत मिली है। श्योपुर विधायक बाबू जांगले ने किसानों को अतिवृष्टि से हुए फसल नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर शिवप्रदी के बंजारा डैम पर जल सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और स्थानीय किसान भी मौजूद रहे। विधायक ने प्रशासन से किसानों के नुकसान का तुरंत मुआवजा देने की मांग की। कांग्रेस पिछले 4 दिनों से जिले में अनिश्चितकालीन धरना जारी रखे हुए है ताकि किसानों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया जा सके। तरह से बर्बाद है, भाव मिल रहा है और बिजली कंपनी में भी सरकार ने 27,000 किसानों के एफआई दर्ज की है। खाद बिलट से खरीदते हैं, ये खाद मिला है और एक किसान ने प्रकाश मीणा ने आत्महत्या करके अपने जीवन समाप्त कर लिया है। इतने पे भी हमारा आज ये 4था दिन है, तो मैं भी मेरी सरकार को मैं नाड़ कर रहा हूँ। बुरहानपुर के हकीमी अस्पताल में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते बता दें कि महिला की मौत हुई है। जानकारी के अनुसार महिला का यूट्रस का चौथा ऑपरेशन होना था। परिजनों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान आर्थिक मात्रा में महिला को बता दें कि उल्टी हुई और उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे बीजेपी जिला अध्यक्ष और थाना प्रभारी ने परिजनों को समझाकर शांत कराया और दोनों ने भरोसा दिलाया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह की लापरवाही सामने आती है तो डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का स्पष्ट पता चलेगा कि ये मेडिकल जटिलता के कारण हुई है या किसी लापरवाही का मामला है। जो आज हमारे ऊपर दुख आया है, बुरहानपुर जिले के कोई परिवार के ऊपर दुख ना आए। क्या हुआ? हॉस्पिटल सील होना चाहिए। क्या घटना हुई है बताइए। ये हमारे घर की बेटी बहू सुबह 8 बजे से यहाँ पर ऑपरेशन के लिए लेकर आए हमने, और इन्होंने डॉक्टर ने 2 बजे ऑपरेशन चालू करे, 2 बजे के बाद कोई जवाब नहीं दिया। 5 बजे जो 6 बजे जवाब दे रही है कि मृत्यु घोषित कर दी है इसको। काय का ऑपरेशन था भैया? इसका गर्भसीधी का।
अच्छा, गर्भ चीज का ऑपरेशन था। क्या नाम था उनका? वैष्णवी। और आपका क्या नाम? आकाश। अब क्या चाहते हो आप? हम इंसाफ चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ बुरहानपुर जिले की कोई जनता के साथ और ना हो। ये हॉस्पिटल हकीमी हॉस्पिटल मानते हो सील होनी चाहिए। गलत उपचार के ये डॉक्टरनी की गलत उपचार, पूरी लापरवाही। हॉस्पिटल सील होना चाहिए। हमारा यही जनता से गुजारिश है और प्रशासन से भी यही गुजारिश है। जब पेशेंट बेहोश होता है तो पेशेंट बेहोश होने के बाद उल्टी आती है क्या? नहीं आती। ये डॉक्टर बोलते उल्टी आई और फिर हटा है। बताइए सर, कोई उल्टी आती किसी को क्या? ये लापरवाही है। इंजेक्शन लगा हॉस्पिटल सील होना चाहिए। ये हमारे से जुड़े हुए मेरे परिवार जैसा ही परिवार है, चौहान परिवार, जिंदालाल भाई का परिवार, मेरा भांजा है वो। उनकी बहू का इलाज के लिए यहाँ आई थी और इलाज के दौरान उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हुई। मुझे फ़ोन आया कि मामा जी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। मैं तुरंत हॉस्पिटल आया। डॉक्टर से मेरी बात हुई और डॉक्टर का कहना था कि ट्रीटमेंट के दौरान इनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्होंने जो भी इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन अंततोगत्वा हमारी बहू की डेथ हो गई। अब इसकी पूरी जांच हो। क्या प्रशासन से भी यही चाहते हैं? हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही हुई, इन सारे विषयों के ऊपर ठीक से गंभीर रूप से जांच। पेशेंट चल कर आया था घर से, पेशेंट कुछ और अच्छी परिस्थिति में पेशेंट आया, लेकिन हम बहुत दुख के साथ में पेशेंट हमारे बहू को की लाश हम लेके जा रहे हैं। ये हमारे लिए सदमे से कम नहीं है। इसकी जांच होना चाहिए और दोषियों की। निडोरी जिले के जंगलों में बाघिन का मूवमेंट लगातार बना हुआ है। स्थिति ये है कि कई गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीण जंगल में जाने से डर रहे हैं और मवेशियों को घरों में ही बांधकर रखना पड़ रहा है। वन विभाग की टीमें लगातार मुआदी कराकर लोगों को सतर्क कर रही हैं। गोपालपुर, नेवास, बिजौरा, भरवई और इसके साथ ही देवकरा जैसे गाँव के बीच बाघिन लगातार घूम रही है। वन विभाग ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जंगल में जगह जगह क्राइम कैमरे लगाए हैं और बाघिन एक दर्जन से ज्यादा मवेशियों का शिकार कर चुकी है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। सर, डिंडोरी के जंगलों में बाघिन का आतंक है और कितने दिनों से ये मूवमेंट है और अभी तक कितने जानवरों का शिकार कर चुके हैं? लगभग 1.5 महीने से बाघिन का मूवमेंट डिंडोरी क्षेत्र में हम लोगों ने ऐसा पाया है और अभी तक लगभग 12 से अधिक जो मवेशी हैं उनके 11 प्रकरण हमारे संज्ञान में आ चुके हैं। सर एक पड़ा का भी शिकार किया है, शायद घायल होता है, उसका इलाज वगैरह? देखिए, शासन के जो दिशा निर्देश हैं तो 11 प्रकरण में भी शासन जो है वो उचित मुआवजा जो पशु की जो कीमत है वो शासन के द्वारा दी जाती है और साथ में पशु घायल होने पे उसके इलाज में भी जो खर्च लगता है वो भी शासन द्वारा वापस जो भी जिसका भी मवेशी मालिक है उसको किया जाता है। ग्रामीणों के बचाव के लिए क्या संदेश दिया गया है? ग्रामीणों के बचाव के लिए देखिए 2-3 स्तरों पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुनादी कराते हैं, जहाँ भी हमें लगता है कि जानवर की उपस्थिति उस क्षेत्र में है तो वहाँ कोटवारों के माध्यम से, वन समिति के सदस्यों के माध्यम से हम लोग मुनादी कराते हैं और लोगों को जंगल न जाने की अपील करते हैं। साथ ही हम लोग उनका सहयोग लेकर भी कि मतलब जो कहते हैं ना कि बाघ की सुरक्षा के लिए भी हम लोग उनका सहयोग ले रहे हैं। बाघ मित्र दल हम लोगों ने बनाए हुए हैं, इस पर लगातार हम लोग लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और साथ में उनकी जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित रहे, इस हेतु उनको मुनादी भी करा रहे हैं। सर, वन विभाग के द्वारा कितनी टीम गठित की गई है? अभी हमने वर्तमान में 6 टीमें गठित की हैं जो सुबह शाम दिन में गश्ती कर रही हैं अलग अलग क्षेत्रों में, जिसमें विद्युत लाइन गश्ती, पैदल वन गश्ती और साथ में लोगों के साथ मिलकर और उन्हें जागरूक करना और साथ में जैसे 11 प्रकरण जैसे संज्ञान में आते हैं तो उनका तुरंत प्रकरण बनाकर इस कार्यालय में उनको जमा करना, सुनिश्चित करना उनका काम रहता है, जिससे जल्द से जल्द हम ऐसे प्रकरणों को भी निपटा सकें। सर, अभी बाघों की संख्या कितनी है? कुछ ग्रामीणों को कहना कि 3 है। अब देखिए, ऐसी स्थितियों में अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं, पर हम बिना प्रमाणों के आगे नहीं बढ़ते हैं। तो अभी तक जितने हमारे इमेजेस या जो अभी तक हमें प्रमाण मिले हैं उस आधार पर हमारा मानना है कि अभी कम से कम 1 बाघिन तो क्षेत्र में विचरण कर ही रही है। बाकी अब जब तक प्रमाण नहीं मिल जाते तो ये सब अफवाहें हैं। सर, बाघिन का मूवमेंट कहाँ है और कितने गाँव अभी प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 50 स्क्वायर किलोमीटर है। गाँव में देखिए, गाँव में मूवमेंट नहीं है बाघिन का। जो बाघिन है उसका मूवमेंट पूरा जंगली वन क्षेत्र में ही देखने में आया है, जिसमें आपका गोरखपुर से लेकर रानी बुढ़ार, आपका टिकरी बिकरी, गोपालपुर, भरवई
इन क्षेत्रों में उसकी आमद देखी गई है। बाघिन की सुरक्षा के लिए भी कोई व्यवस्था है सर? ये जो गश्ती टीम है ये पूरी तरह बाघिन की सुरक्षा के लिए है और साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने आदरणीय वन मंडल अधिकारी महोदय के निर्देशन में बाघ मित्र दलों का भी गठन किया हुआ है, जिसमें लगातार हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जिससे उनकी जानमाल की सुरक्षा भी बनी रह सके और साथ में हमारा बाघ भी जंगलों में आसानी से और स्वच्छंद रूप से विचरण भी कर सके। ये डिंडोरी के लिए अच्छी खबर है कि सर कि बाघिन डिंडोरी के जंगलों में? बिल्कुल अच्छी खबर है। जैसे हम मानते हैं कि जो हमारा बाघ है वो एक अम्ब्रेला स्पीसीज है, एक ऐसा जिसका उपस्थिति स्वस्थ जंगल होना, उसके लिए प्रे बेस होना और साथ में उस जंगल की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तो बाघ की उपस्थिति तो अच्छी है और हम जन समर्थन से उसको उसका जो है कहते हैं सुरक्षित वातावरण भी उसके लिए तैयार करने का पूरा प्रयत्न। नाम है आपका? राम सेवक। कल फॉरेस्ट वाले आए थे क्या मुनादी कराने के लिए? हाँ कल आए थे। किस चीज़ का मुनादी करवाए हैं? इससे गाय ग्रोथ का बस्त रखो इसमें। क्या कारण है? बग होया इससे। कितना दिन हो गया? आयो तो पूरे बारिश से है। गांव के मवेशी में हमला करेगा? हाँ। कितना मवेशी लगभग? ये तो रम बहुत 4 अखिन का 4 है के नहीं है कई घर के 4। हाँ एक टेबल के भी आथरा गाय का भी खाए गए बच्चे। हाँ बच्चे भी। अच्छा नहीं है ना भाई? अच्छा नहीं है। क्या बोले फॉरेस्ट वाले, क्या मुनादी करवाए हैं? गाय गरुआन को बंदोबस्त रखो। हाँ भैया ऐसे हम अपनी नहीं कुल दिन क्या है रे यार क्या भाई वह चौहा कर रही थी गाय गुरुआन का सब एक चीज ठेरी बकरी सब एक चीज बिल्कुल है। अन्ना कहते कि गाँव में भी उतर सकते भाई वह। कितना दिन हो गए? कितना दिन हो गए? अरे वर्षा क्या है रहे इसी अगस्त। हाँ अगस्त क्या है। फॉरेस्ट वाले आते? हाँ फॉरेस्ट वाले नहीं आए भाई। मुनादी काल आया ही नहीं बिल्कुल। काल आई नहीं बिल्कुल आदि का बोले नहीं उनका ही नहीं कि गाय गुरु का बंदोबस्त करके रखो कहीं जंगल में नहीं जाने। ये गांव के कोई कुछ मवेशी का हमला करे? हाँ करी नहीं ना रवा तो रम पड़वा का भी धरी से ददरा में कोई टीम का धरी नहीं भाई हमको रखी। हाँ एक जत्रुवारी की धरी ये दियो। 4 अखिन को। हाँ 4 अखिन को धर डाली। काय नाम है तुम्हारा? बैसाख। पूरा नाम बता। हाँ बैसाख। कौन सा गाँव? जंगल जाता है क्या? जंगल जंगल जाओ था ना फिर कोई इतना नहीं आता नहीं फिर भी डर लगते थे नहीं फिर। कौन सा गाँव है? बिजोरा। डिंडोरी के शाहपुर वन परिक्षेत्र की टीम ने करंट का इस्तेमाल करके जंगली सुअर और टियर का शिकार करने वाले 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। रेंजर सुदीप मिश्रा के नेतृत्व में टीम ने मुखबिर की सूचना पर गवारा गांव में दबिश दी और भान सिंह, सिकंदर मौर्को और संजय कुमार को पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से करीब 28 किलो मांस भी जब्त किया है और तीनों के खिलाफ वन प्राणी सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई से जंगल और वन जीवों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। लगी है कि कुछ लोग वन परिक्षेत्र शाहपुर अंतर्गत जंगली सुअर का शिकार कर रहे थे और उन पर कुछ कार्रवाई हुई है। आज दिनांक 8/11/2025 की दरमियानी रात ग्राम खुदवारी में मुखबिर द्वारा सूचना दी गई विभाग को कि वहाँ कुछ शिकारियों द्वारा फंदा लगाया गया है जंगली जानवरों के शिकार के लिए। तो जब स्टाफ पहुंचा तो वहाँ से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जो मार्किंग किया और जंगली सुअर का शिकार करके उसका मांस लेकर के वो लोग अपने अपने घरों की ओर जा रहे थे और कर्मचारियों ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उन पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 51 और 52 के तहत कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग और उन्हें न्यायालय में पेश करेंगे। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।